तो आज की हम इस क्लास में सीखेंगे अंग्रेजी में टाइम को कैसे बताना है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे टाइम को ऐसे बोलते होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 2:15 हो रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे 2:15, 6:30 हो रहे हैं तो 6:30। हम ऐसे करके काम चला लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं चलाना है। हम अच्छे से सीखेंगे कि इसको बताते कैसे हैं। 2 चीज़ें हैं सीखने के लिए। पहला, शॉर्टकट कि कैसे सिर्फ ट्रिक से हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, टाइम को बता सकते हैं। दूसरा, डिटेल में जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। अगर हम अपने इंडियन भाइयों और बहनों की बात करें तो नॉर्मली हम जो टाइम बताते हैं वो यही 4-5 टाइम होते हैं। पहला, हमसे जब कोई टाइम पूछता है तो हम ऐसे बताते हैं 8 बजे हैं। तो 8 बजे को आप बोल सकते हैं इट्स 8 o'clock। यानी आप इन सभी हिस्सों में जो भी मैंने इंग्लिश लिखवा रखी है, आप इन सब में इट्स ऐड कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अभी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो आप इट्स लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप गलत नहीं हैं। तो 8 बजे हैं, अब मैं इसको बोलूँगा 8 बजे हैं, लेकिन मेरे जो इसके पीछे संदर्भ होगा वो होगा अभी 8 बजे हैं, अभी 6 बजे हैं, अभी 7 बजे हैं। तो जब कोई ऐसा वाला सेंस आए, इट्स 8 o'clock, इट्स 9 o'clock। यानी अगर आप देखेंगे तो जब भी घड़ी की सुई एक निश्चित बिंदु पे हो, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, घड़ी देखना आई होप आप सबको आता ही होगा, तो उसमें 6 बजते हैं तो क्या बोलेंगे हम, इट्स 6 o'clock। आपकी क्लास कब ख़त्म होती है, 7 o'clock। तो इट्स 7 o'clock या 7 o'clock से काम चल जाएगा। एक तो ये होता है टाइम बताने का तरीका। तो आप कोई भी टाइम, 2 बजे क्या बताएंगे आप, इट्स 2 o'clock। 4 बजे हैं क्या बताएंगे, 6 बजे हैं क्या बताएंगे, 3 बजे हैं 3 o'clock। समझ में आया? या इट्स 3 o'clock या 3 o'clock से काम चल जाएगा। दूसरा, 8:15, 9:15 होता ना कि हम 9 में हम जब अलार्म भी लगाते हैं सुबह का, तो या तो 9 होता है या 9:15 होता है, 9:30 होता है या 9:45 होता है। और आप जल्दी उठते हैं तो 6, 6:15, 6:30 और 6:45, चारों अलार्म बंद करके हम फिर से सो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो हमारे अमूमन यही टाइम बताया जाता है। तो जब भी 1:15 वाला आ जाए, 8:15 बजे हैं, 9:15 बजे हैं, 1:15 को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। तो 8:15 क्या होगा, इट्स क्वार्टर पास्ट 8। 6:15 क्या होगा, इट्स क्वार्टर पास्ट 6। 9:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 9। 7:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 7। 10:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 7। कोई दिक्कत इसमें? 6:15, 8:15 बता देंगे। अब एक याद करना है और बाकी उसके अंदर हम ऐड करते चले जाएंगे। ये तो हुई। अगला 8:30, जिसको हम लोग 8:30 कहते हैं, इसमें 30 प्लस हो जाता है, 30 मिनट्स ऐड हो जाता है किसी 1 घंटे में, 1 आवर में। तो उसे बताएंगे कैसे। क्या लिखा है, अब आधे को क्या बोलते हैं, हाफ, और पौए को क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा देसी क्वार्टर आता है, हाफ आता है, फुल भी आता है। तो फुल का मतलब 1 घंटे से है, हाफ का मतलब आधे से है, और क्वार्टर आप समझ गए, पौए की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम 1 घंटे को 1 क्वार्टर मतलब 1 फुल मान सकते हैं, वो जो होती है। आई होप आप लोग पीते नहीं होंगे, पीना भी नहीं चाहिए। तो आधे घंटे की बात का जब आधा है तो आधा मतलब हाफ, कोई ग्लास आधा है, हाफ। तो जब आधा है तो हम उसको हाफ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाफ। अब पास्ट मतलब कितने बजकर हुआ, तो पास्ट आपको ऐड करना है। तो 8:30 बजे हैं तो क्या होगा, 8:30। 6:30 बजे हैं तो 6:30। 9:30 बजे हैं तो 9:30। 6:30 बजे हैं 6:30। सब 3:30 बजे हैं 6:30। कोई दिक्कत? हमें हर बार क्या करना है, इसे क्या करना है, हमें चेंज करना है, बाकी सब फिक्स रहेगा। अब पौने, आपने ये भी सुना होगा 9:15 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, 7:45 बजे हैं। हम ऐसे भी बोलते हैं। तो पौने को क्या बोल देंगे, पौने में 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जो अब भले 8 की सीरीज़ है लेकिन उसमें कितना हो जाएगा, 9। इसलिए इसको मैंने अलग से हाईलाइट करके लिख रखा है। तो जब मुझे बोलना है 9:15 बजे है तो 9 को उसमें ऐड करेंगे, 8:45। हम इसको ऐसे को बोलने का अभी यहाँ बताऊँगा तरीका कि हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है कि हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो जब भी आ जाए 9:15 तो 9:15। अब ये पास्ट नहीं है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, यानी ये 15 मिनट हो चुके हैं, इसलिए पास्ट है। अभी क्या है, 9 बजने में 1 क्वार्टर बाकी है, यानी हमारे पास मतलब फुल था, फुल में से अभी कितना बचा हुआ है, फुल होने में यानी क्वार्टर बचा हुआ है। यानी अगर उसमें क्वार्टर और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फुल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग?
तो यहाँ पे क्या है 8:45, यानी अभी क्वार्टर और बाकी है 9 में, यानी 9 पूरा नहीं है, यानी पूरा कंप्लीट, उसमें कितना बचा हुआ है अभी। तो जब किसी की तरफ जाते हैं तो 2 लगाते हैं, तो 8:45, यहाँ था 8:15, यानी पास्ट 8, यानी कि 15 हो चुके हैं भैया। 8:15 मतलब 15 मिनट हैं और 8 बजे हैं, लेकिन ये 15 मिनट बाकी हैं। 8:45, 8:45 का मतलब ये होता है कि 8:45 का मतलब क्या, अभी 9 बजने में 15 मिनट है। 10:45 का मतलब क्या कि भाई 10 बजने में 15 मिनट है। 11:45 का मतलब क्या कि 11 बजने में 15 मिनट है। तो जो बाकी है उसमें 2 का इस्तेमाल करेंगे, 8:45। तो अब बताइए 7:45 का क्या होगा, 8:45, 6:45 का, 6:45 का, कोई दिक्कत इसमें, नॉट 7 ठीक है इंतजार भाई। आगे देखते हैं। अब ये तो 4 तरीके और बताते हैं, लेकिन ये भी ऐसा होता है बजकर, क्या होता है बजकर। तो इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ यहाँ सिखाता हूँ, यहाँ देखेंगे अभी तरह 2 तरीके हैं। या तो हम टाइम ऐसे बताते हैं कि 8:02 हुए हैं, 8:06। मैं आपसे पूछूं बेटा टाइम कितना हुआ बताओ भैया, 6:35 हुए हैं, 6:12 हुए हैं, 6:35 हुए हैं, मैं ऐसे बोलते हैं। तो एक टाइम होता है इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, या हम टाइम ऐसे बताते हैं अभी 6 बजने में 10 मिनट रह गए, 7 बजने में 20 मिनट रह गए। तो या तो हम बोलेंगे कि इतने बजकर इतने हो गए, या हम बोलेंगे इतने बजने में इतने बचे हैं, यही तरीका है। या तो ऐसे बोलेंगे, जो सबसे आसान तरीका है, सिखा दिया मैंने आपको, सारा टाइम आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर कई बार ऐसा नहीं हो, पॉइंट में आए, बिंदु आए, भाई 9:15, 6:30 ना हो, 6:18 हो, तब कैसे बताएंगे 4+3, दिक्कत हो जाएगी उसमें फिर। तो इसके लिए हम यहाँ पे सीखेंगे अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं इसको। तो जब भी कोई चीज़ जो बताना हो आपको कि इतने बजकर इतना मिनट हो गया है, तो आप इसको ऐसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए 5:26, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा मिनट, पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे आएगा बजना, यानी कि पास्ट, जो हो गया। अभी बचना बाकी है तो 2 आता है, बचना बाकी है तो क्या होता है 2 होता है, लेकिन बच गया है तो पास्ट होता है, मतलब वो हो चुका, उतना टाइम थी कंप्लीट, पास्ट में पढ़ने बीत गया हो। पहले नंबर पे मिनट लिखेंगे, दूसरे नंबर पे पास्ट लिखेंगे, और तीसरे पे जो संख्या होगी वो लिखेंगे। जैसे 5:26, तो सबसे पहले नंबर पे क्या लिखना है 26 मिनट, यानी कि 26 पास्ट। अब मिनट नहीं लिखेंगे। और एक और चीज़ हम बताया था, आप इन सब में इट्स ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये गलत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इट्स 26 पास्ट 5, ये सही तरीका है बताने का। यानी सबसे पहले मिनट्स बताएंगे, बीत गया है तो पास्ट बताएंगे, और जो यहाँ संख्या होगी 4, 5 जो भी है, 4, 5, 6 एनीथिंग, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 5:26 क्या होगी इंग्लिश, 26 पास्ट 5। 7:20 तो पहले क्या आएगा 20 पास्ट 7। 2:13 13 पास्ट 2। नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताइए 8:18 कैसे बताएंगे इसको, 18 पास्ट 8। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? मैं आपसे पूछूं 7:21 हुए हैं, 21 पास्ट 7। नहीं आ रहा समझ में किसी को? सबको बढ़िया से आ रहा है समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5:29 29 पास्ट 5। खत्म, समझ में आ गया? ये इधर का। अब इसमें ये तो हो गया कितने बज के कितने मिनट हुए हैं। एक होता है इतना बजने में इतना मिनट बचा हुआ है, हम इसको कैसे बनाएंगे? तो जब ऐसा हो जाए कि इतने बज के इतने मिनट बचे हुए हैं, तो उसमें कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। यहाँ क्या लगाते थे, यहाँ क्या लगाएंगे हम 2। देखते हैं 4 बजने में 20 मिनट बचे हैं, अभी कितने मिनट बचे हैं 20 मिनट। तो 20:4 पहले था पास्ट, अब क्या है 2, यानी 20:4 का मतलब ये कि 4 बजने में अभी 20 मिनट की दूरी बाकी है। और जब दूरी तय करनी हो तो 2 लगाते हैं। आपने पहले भी एक बार देखा होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलते हैं आप लोग, तो वहाँ पे क्यों 2 लगाते हैं? तो 2 का मतलब होता है कि कोई इंसान कहीं है और उसे वो दूरी क्या करनी है, तय करनी है। तो 2 का इस्तेमाल दूरी तय करने के लिए किया जाता है। आई एम गोइंग टू लंदन, अब 2 क्यों लगाया? क्योंकि मैं कहीं हूँ तभी तो लंदन जा रहा हूँ। ऐसा नहीं लंदन में लंदन जाऊँगा फिर तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, पागल खाने इलाज कराऊँ। मैं बोलूँ मैं सीमापुर जा रहा हूँ, अबे सीमापुरी में ही हूँ मैं, तो मैं कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं भाई। तो 2 का इस्तेमाल करेंगे इतना बजने में। अब आगे क्या है, 6 बजने में 10 मिनट है, कितना मिनट बचा अभी 10 to 6, या इट्स भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका। अच्छा कुछ तरीके और भी देखते हैं। 3 बजने में 15 मिनट, अब इसको 2 तरीके से बता सकते हैं।
जब भी 15 होता है हम उसे क्वार्टर पढ़ते हैं, 30 होता है तो उसे हाफ पढ़ते हैं। तो मैंने बोला 3 बजने में 15 मिनट है, तो पहला तरीका तो ये होगा 15 to 3, यानी 15 मिनट अभी जाना और है कितने में, 3 में, यानी 15 to 3। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्वार्टर टू 3, क्योंकि 15 को हमने क्या माना है, क्वार्टर। तो या तो मैं 15 बोल दूं या क्वार्टर बोल दूं, रूल वही रहने वाला है, क्वार्टर टू 3, 15 to 3। अब 3 बजने में 30 मिनट है, तो क्या होगा 30 to 3, या 30 को हमने क्या बोल दिया है यहाँ पे, बताया तुम्हें मैंने, 15 मतलब क्वार्टर, हाफ, पूरा। आया समझ में नहीं आया, ये हो गया। अब ये वाला भी ऐसे होगा 2:30, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 30 past 2, या 30 को क्या बोल दूंगा, हाफ past 2। डाउट्स आया समझ अच्छे से? चलिए शुक्रिया, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। लाइट ऑन कर दीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन हाँ भाई बता दें, मैं लाइट बंद रहे, लाइट बंद, फैन बंद रहने दो भी। चलिए समझ भाई पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन क्यों है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन भी तो होंगे, तो एक बार क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या है भाई, या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। हम किससे टाइम पूछेंगे तो ऐसे पूछते हैं, ये मैंने क्वेश्चन सिखा रखे कि आप किससे टाइम बताना हो, पूछना हो, कैसे बताएंगे। यहाँ लिखा है व्हाट टाइम शुड आई कम टुमारो, मुझे कितने समय आना चाहिए कल, तो बता देंगे यू शुड कम 8 o'clock, या 8:15 या ½ बता देंगे, तो 9:15, 9:30, 6:30 जब आना हो बता दीजिए। आगे है व्हाट टाइम इज द क्लास, बताओ कल क्लास कितने बजे भाई, इट्स 6 o'clock। कल कितने बजे आएंगे क्लास के लिए आप इस बैच में, 6 o'clock। तो हमने क्या बोल दिया, इट्स 6 o'clock, हो गया। अगला मैंने ये बताया फ्रॉम 5 o'clock टिल व्हाट टाइम, तो मैंने बोला भाई 6 बजे से क्लास है, तो आपने पूछा भैया 6 बजे से कितने बजे तक। तो जब आपको ऐसे किससे पूछना हो कि 6 बजे से कितने बजे तक क्लास है, तो आप बोलेंगे फ्रॉम 5 या 6, क्योंकि तुम्हारा बैच कितने बजे, 6 बजे, लो 6 कर देते इसे, फ्रॉम 6 o'clock टिल व्हाट टाइम, भैया 6 से कब तक क्लास लोगे, तो मैंने क्या बोला 7 बजे तक, टिल 7 o'clock, टिल 7 o'clock तक, मतलब टिल। आगे व्हाट टाइम डू यू स्लीप, कब सोते हैं आप, आई स्लीप, यहाँ आप देखिए 7:20 पे तो बोलना है मुझे, तो बोलूँ आई स्लीप एट 20 past 7, भाई मैं 7:20 पे सो जाता हूँ, मेरी मर्जी, कभी उठूँ कभी सो। आगे व्हाट टाइम इज योर बाय वॉच, तो क्या बजा है घड़ी में, तो बता दो जी अभी कितने बजे, देखो 6:45 बजे हैं, क्या बने हैं 6:45, बताइए कैसे बनेंगे 6:45 को, 6:45। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द टाइम बाय वॉच, भैया 6:45 या इट्स 6:45, मर्जी आपकी, आप इट्स लगाए ना लगाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट टाइम शुड आई सेट अलार्म फॉर, मुझे अलार्म कब का लगाना चाहिए, यू शुड सेट अलार्म फॉर 20 past 7, 7:20 का सुबह, तभी तो 8 बजे तक उठेंगे हम, अलार्म बजता रहेगा जब से। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन इसलिए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बंद कर दीजिए, लाइट ऑन कीजिए, शुक्रिया।